नमस्कार। हिंदी सिनेमा के 60 साल और फिल्में कुछ हटके, आज की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज मैं जिस फिल्म का जिक्र करने जा रहा हूं वो मेरी फेवरेट फिल्म है, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक्टिंग से है। मैं भी एक्टिंग के लिए पैशन है और ये फिल्म एक्टिंग का भंडार है, एक्टिंग की ये गुरु है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें वो शानदार कलाकार हैं जिनके बारे में हम सोच कर भी गौरवान्वित हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं। ये वो दौर था जब फिल्में नहीं बिकती थी, जब कुछ नहीं बिकता था, सिर्फ अमिताभ बिकता था। उस दौर में एक शानदार फिल्म, एक जानदार फिल्म आई। स्मगलर है, बहुत बड़ा स्मगलर है वो, और भी न जाने उसके ऐसे ही कितने गैर कानूनी धंधे हैं। He's a blacklisted man। और आप वहां नौकरी करने पहुंचे? हाँ, और वो फिल्म है शक्ति। 22 सितंबर 1982 में रिलीज मुशीर रियाज की फिल्म, जिसका निर्देशन किया रमेश सिप्पी ने और लिखा सलीम जावेद ने, और इसकी शानदार म्यूजिक थी आर.डी. बर्मन की। कीमत हमारे प्यार की वसूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। आइए अब देखें इसकी कहानी। बहुत अच्छी कहानी है। एक बाप और एक बेटा, एक कानून और एक हालात का माना हुआ बेटा, उसकी टक्कर दिखाई है, बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। और इसमें किस तरह कितने उतार चढ़ाव होते हैं और दोनों कैरेक्टर अपने आप में क्या करने करते हैं। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनके बीच में जो फंसी हुई है वो है उनकी वाइफ, यानी कि बेटे की माँ। तो ये कहानी बड़े आराम से आगे चलती है और एक इंटरेस्टिंग मोड पर आकर खत्म हो जाती है। जानती हो रोमा, मेरे बाप ने 2 शादियां की हैं। 2, एक मेरी मां के साथ और एक अपनी नौकरी के साथ। इस फिल्म का मुहूर्त 1977 में हुआ था, जिसमें दिखाया था अमिताभ बच्चन हेलीकॉप्टर से आते हैं, लैंड करते हैं और दिलीप कुमार से मिलते हैं। ये कट दिखाया था, ये शॉट दिखाया था। पर 77 में क्योंकि रमेश सिप्पी की फिल्म शान की शूटिंग चल रही थी, इसलिए इस फिल्म को डिले कर दिया गया। और साथ साथ इस फिल्म में हीरोइन का रोल कर रही थी नीतू सिंह, लेकिन नीतू सिंह की शादी हो गई और वो रिटायर्ड हो गई 80 तक। जब ये फिल्म 80 में लॉन्च शुरू हुई या शूट स्टार्ट हुआ, तब उन्हें इसको रिप्लेस करके एक अच्छी हीरोइन, दूसरी हीरोइन लानी पड़ी, स्मिता पाटिल। मुशीर रियाज और रमेश सिप्पी इस फिल्म में चाहते थे कि दिलीप कुमार के बेटे के रूप में वो राज बब्बर को लें, क्योंकि वो राज बब्बर से बहुत इंप्रेस थे। पर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसमें अड़ंगा डाल दिया और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा नहीं, ये फिल्म नहीं बिकेगी। इस कारण उन्हें मजबूरी में अमिताभ बच्चन को लेना पड़ा, जबकि सलीम जावेद ने कहा भी था ये फिल्म मैंने अमिताभ को लेकर नहीं लिखी, क्योंकि अमिताभ को लेकर फिल्में लिखने का स्टाइल अलग है। राज बब्बर को यह फिल्म खोनी पड़ी। राज बब्बर के साथ ये चीज पहले भी हुई थी। फिल्म नमक हलाल में जो रोल शशि कपूर ने किया था, वो रोल भी पहले राज बब्बर को ही जाना था, और डिस्ट्रीब्यूटर्स के कारण वो रोल भी शशि कपूर को मिला। जैसा मैंने आपको पहले कहा, उस समय अमिताभ ही बिकता था। इससे अमिताभ बच्चन के इस फिल्म के रिलीज के बाद फैंस बहुत डिस्टर्ब हुए, क्योंकि अमिताभ ने बहुत साधारण सा एक सोबर सा रोल किया है, जबकि लोग अमिताभ को नमक हलाल और कूली की इमेज देखना चाहते थे। वो कॉमिक को लाउड करते थे। अमिताभ भी इस फिल्म से ज्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने भी रमेश सिप्पी को कहा कि इसमें कुछ मेरे सीन डालिए जिसमें मैं कुछ कॉमिक करूं, या कुछ ऐसे सीन डालिए जिसमें कि मैं दिलीप कुमार के सामने जोर से पेश हो सकूं या अपने आप को डोमिनेंस कर सकूं। लेकिन इन लोगों ने
चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर, उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं, ये कहानी की डिमांड नहीं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं अमिताभ के फैन कि दिलीप कुमार ने जब अमिताभ बच्चन हॉस्पिटल में थे तो कुछ सीन कटवाए थे जिन सीन्स में अमिताभ कुछ ज़्यादा कमाल कर सकते। खैर जो भी बात थी, पर ये अमिताभ बच्चन की और दिलीप कुमार की एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल राइवलरी थी, एक ज़बरदस्त एक्टिंग की टक्कर थी। बाप से मिलोगे या पुलिस अफसर से, इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा। ये फैसला तो आप कई बरस पहले मेरे बचपन में ही कर चुके थे। कभी कभी और बेमिसाल में अमिताभ के साथ लीड रोल करने वाली राखी, इस फिल्म में राखी अमिताभ की मां बनी। ये मां बनने का किस्सा भी ये है कि जब राखी से पूछा कि आपने ये रोल क्यों एक्सेप्ट किया, तो राखी ने कहा क्योंकि मुझे दिलीप कुमार के साथ लीड रोल करना था, इसलिए मैं मां बनने को भी तैयार हो गई। राखी इसमें एक अलग अंदाज में अमिताभ बच्चन की मां, और इसी साल बेमिसाल में अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल में थी 1982। तो कुछ कहते नहीं, लेकिन दिल पर क्या गुजरती है मुझे पता है। दिन में 10 बार झूठे बहाने से ऑफिस से फोन आते हैं, ये कर दिया वो हो गया, लेकिन पूछना क्या चाहते हैं क्या मैं नहीं जानती। ठीक है, ये फिल्म दिलीप कुमार की फिल्म है। दिलीप कुमार पहले चाहते थे कि वो बाप बेटे की बजाय 2 भाइयों की कहानी बनाएं, जिसमें दिलीप कुमार बड़े भाई बने और अमिताभ बच्चन छोटे भाई। लेकिन सलीम जावेद ने उनको कन्विंस किया और कहा नहीं, मेरे किरदार में दिलीप कुमार फादर के रूप में ही चलेंगे। दिलीप का इतना ऑरा था कि कहते हैं अमिताभ बच्चन अपने लास्ट सीन में दिलीप कुमार के सामने रमेश सिप्पी के यानी डायरेक्टर के लास्ट क्यू को भी भूल गए। इस बात का अफसोस नहीं है मुझे विजय कि तुमने मुझसे बदतमीजी की है। हाँ, इस बात का दुख जरूर है कि तुम्हारे ख्यालात कितने गलत और कितने घटिया हैं। अब मेरी बात सुनो। अब जाने दीजिए। शीतल, जब मैं बोल रहा हूं तो बीच में मत बोलो। फिल्म की रिलीज के साथ भी 1-2 इंसिडेंट्स हुए हैं। जिस दिन फिल्म का प्रीमियर था उस दिन फिल्म के प्रोड्यूसर मुशीर को अगवा कर दिया गया और उससे 25 लाख की फिरौती मांगी गई। रियाज और को प्रोड्यूसर जो दूसरे प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर के कहने पर उन्होंने उनको 25 लाख दिए और उनको छुड़ाया। हालांकि बाद में वो लोग पकड़े गए और पैसा वापस आ गया। इसके साथ साथ जिस समय फिल्म रिलीज हुई उस टाइम अमिताभ बच्चन प्रीमियर में नहीं आए क्योंकि वो कुली के उस हादसे के बाद हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में थे। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। इस फिल्म को 4 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एक्टर मेल दिलीप कुमार। मार डालो उसे, लेकिन मैं अपने फर्ज से बेईमानी नहीं करूंगा, समझे? तुम लोगों से जो बन पड़े कर लो, सुनते हो, जो बन पड़े कर लो, लेकिन मैं यशवंत को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। 1976 में मुशीर रियाज यश चोपड़ा के पास गए एक फिल्म का ऑफर लेकर, आग का दरिया, जिसमें वो दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे। और 77 में फिल्म लॉन्च हो गई और ये फिल्म जो थी ये यश चोपड़ा ने मना कर दी थी। तो आज तक ये सस्पेंस है कि क्या शक्ति वही फिल्म है जो आग का दरिया लेकर मुशीर रियाज और यश चोपड़ा के पास गए थे।
ये अभी तक लोगों को नहीं पता, लेकिन वो फिल्म आज तक नहीं बनी। लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया। और ये गणपत राय, मैं तो इस नाम के किसी आदमी को जानता भी नहीं हूं। मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया। क्या हुआ? क्या बात है? ये सब क्या हो रहा है? मामा ये लोग दोस्तों, ये एक बड़ी अच्छी मजेदार फिल्म है। एक्टिंग का जबरदस्त नमूना देखने को मिलेगा आपको। अगर आपको एक अच्छी जोरदार फिल्म देखनी है जिसमें आप बड़े बड़े कलाकारों की बड़ी बड़ी एक्टिंग देखना चाहते हैं, एक अच्छी स्टोरी देखना चाहते हैं जो ट्रैक में बिल्कुल चलती है, बिल्कुल आए दाएं बाएं कहीं नहीं देखती, ये फिल्म जरूर देखिए, शक्ति। मैं इस फिल्म को रिकमेंड करता हूं। मैं इस फिल्म को 5 में से 4.5 स्टार देता हूं। आप लोग जरूर देखिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए, अनोखी और हटके फिल्म को लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए।